आगे बढ़ते हैं, देश नहीं झुकने देंगे में। अब बात करेंगे करोड़पति गमला चोरों की। हैरान हो जाएंगे आप, जिनके पास कार तो लाखों की है लेकिन संस्कार 2 पैसे के भी नहीं है। सामने से छोटी चीज़ चुराना है तो बहुत शर्मनाक बात है सर, और इसकी मैं निंदा करता हूँ सर। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। और गुड़गांव जैसे शहर में, अच्छा शहर है सर गुड़गांव। जो चोर है वही चोरी करेगा, और चोर कभी भारतीय नहीं होता। हमारा गमला चला रहे हैं 100 रुपये, 200, 250 रुपये का, ये चीज़ तो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। ये तो माइंडसेट बहुत गलत लोगों का, और गवर्नमेंट में इसमें यही करना चाहिए कि हर जगह सर्विलेंस ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, कैमरा वैमरा सब लगाने चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो 2 चीजें होती है ना, आप पैसों से नहीं खरीद सकते। एक है संस्कार और दूसरी होती है ईमानदारी। वो बिकाऊ नहीं है, ईमानदारी बिकाऊ नहीं है और संस्कार बिकाऊ नहीं होते, उनको आप पैसों से नहीं खरीद सकते। आज के जमाने में संस्कार और ईमानदारी इतनी दुर्लभ है, जो होने को एक साइकिल सवार के पास हो सकती है और ना होने को ईमानदारी और संस्कार 40 या 50 लाख रुपए की कार में चलने वाले के पास भी शायद ना हो। हैरान कर देगी आपको यह खबर, हैरान कर देगी। इसे साबित करने वाली एक तस्वीर आज देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम से आई। 40 लाख की एक लग्जरी कार में आए एक अधेड़ उम्र के 2 लोगों ने चौराहे से G20 कार्यक्रम की वजह से सौंदर्यीकरण के लिए रखे गए कुछ फूल और गमले चुरा लिए। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, 40 लाख की गाड़ी और 2 पैसे की भी संस्कार नहीं है। मतलब पास ही मौजूद एक व्यक्ति ने, ये जो आप तस्वीरें देखिए, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए भाई, यहां ये देखिए आप तस्वीरें। अब हुआ ये, पास ही मौजूद एक व्यक्ति ने पूरा घटना जो है वो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लोग हैरान हो रहे हैं। गाड़ी देखिए आप, 40 लाख की गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी, और 40 रुपए के गमले चुरा रहे हैं। ये चुरा रहे हैं गमले, बिल्कुल ठीक, 40 लाख की गाड़ी और 40 रुपए के गमले चुरा रहे हैं। अब भारत के ये करोड़पति गमला चोर पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। शर्मिंदगी हो रही होगी। ये G20 की डेकोरेशन के लिए रखे गए थे गमले, और लोग तो सोशल मीडिया पर मजाक में ये भी लिख रहे हैं कि इस गाड़ी का बूट स्पेस लीटर्स में नहीं, गमलों में मापा जाना चाहिए। अच्छा, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये जिस गाड़ी में आए थे, मैंने उसका बताया, उसकी कीमत 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और इस पर, अच्छा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, दिलचस्प कहानी इसकी एक और आपको बताता हूं। एक VIP नंबर प्लेट भी लगी हुई है, ध्यान से देखिए ये तस्वीरें। ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई, फिर से रिक्वेस्ट करो, इसको रखिए आप फुल। ये देखिए, अच्छा, गाड़ी देख रहे हैं आप, गाड़ी के पीछे एक नंबर प्लेट है। अब जब हमने पता लगाया, वो VIP नंबर प्लेट लगी हुई है, जिसका नंबर जो है ना, ये है HR20AV0006 ये VIP नंबर है। फिर हमने क्या किया, 40 लाख की गाड़ी थी, चलिए समझ में आया। अब हमने हरियाणा की परिवहन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ये जो 006 नंबर की VIP नंबर प्लेट है ना, वो उसकी फीस 1 लाख रुपए की है। ये 1 लाख रुपए की नंबर प्लेट लेने के पैसे हैं, 40 रुपए के गमले नहीं खरीद सकते। 1 लाख रुपए की VIP नंबर प्लेट है, 40 लाख की गाड़ी लेने के पैसे हैं, 1 लाख रुपए की नंबर प्लेट लेने के पैसे हैं। यानी कि ये 2 लोग जिस गाड़ी में आए थे, सिर्फ उसकी कीमत 40 लाख रुपए, बल्कि उसकी नंबर प्लेट ही 1 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन इतना रईस होने के बाद भी इन्होंने हरकत जो है ना, वो कहने में गुरेज नहीं है, इसको चिंदी चोरी कहते हैं। इस चिंदी चोरी वाली हरकत की है और 40 लाख रुपए की गाड़ी में 40 रुपए के गमले चुराकर फरार हुए। ये तो अच्छा हुआ वीडियो बन गया, वरना तो पता भी नहीं लगता। ये गमले गुरुग्राम में G20 के कार्यक्रम, G20 के कार्यक्रम से पहले सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए थे। मकसद यह था कि भाई जब G20 के कार्यक्रम में हिस्सा लेने विदेशी मेहमान भारत आए तो उन्हें भारत की खूबसूरती दिखाई दे, साफ सुथरे भारत के दर्शन हो। और सवाल यह है कि भाई सड़कों और चौराहों की सूरत तो खूबसूरत बनाई जा सकती है, उसे सजाया जा सकता है,
लेकिन ऐसे लोगों की सीरत का क्या कीजिएगा। आज हमने 40 लाख रुपए की किया कार्निवल जो गाड़ी है उसमें 400 गमलों को चुराने वाले इन महानुभावों की कुंडली भी निकाली तो हमें पता लगा कि यह कार किसी बीना कुमारी के नाम पर रजिस्टर्ड है जो मनमोहन यादव की पत्नी है। तस्वीरों में जो व्यक्ति आपको ये दिख रहे हैं ना, आपको गाड़ी में गमले रखते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये मनमोहन यादव ही हैं, ये कंफर्म हो चुका है। इतना ही नहीं, ये गाड़ी आज से सिर्फ 7 महीने पहले यानी कि जुलाई 2022 में खरीदी गई है। ऐसा नहीं कि भाई पहले पैसे थे अब पैसे नहीं इसलिए गमले चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले अभी 7 महीने पहले 40 लाख रुपए थे इनके पास जब इन्होंने गाड़ी ले ली, 1 लाख की नंबर प्लेट ले ली। एक और बात सुनिए, मजे की बात है, आरटीओ के ऐप पर इस बात की भी जानकारी मिली कि इस गाड़ी के 7 महीने में 2 बार चालान हो चुके हैं। चलिए ठीक है, हो गए चालान, हो सकते हैं। खबर यह है कि चालान भी नहीं भरा अभी तक। खबर यह है कि चालान, आपको जानकर हैरानी होगी, 40 लाख की गाड़ी के मालिकों ने अभी तक 1500 रुपए का चालान भी नहीं भरा है। 1 लाख रुपए की नंबर प्लेट है, 40 लाख की गाड़ी है। जो व्यक्ति गमले चुराने में मनमोहन यादव की मदद कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है वो खुद गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीएमए में एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर रह चुका है। यानी कि गमला चोरी में मदद कर रहा व्यक्ति खुद उस प्राधिकरण में ऊंची पोस्ट पर रहा जिसने यहां गमले, जिसकी संस्था ने गमले यहां लगाए। इन लोगों के खिलाफ संपत्ति चुराने को लेकर एफआईआर हो चुकी है। आईपीसी की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसमें 7 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। देखिए, हमने आपको इन गाड़ी के मालिकों की जानकारी इसलिए दी ताकि अगर ये लोग आपके आसपास रहते हो तो आप भी सावधान रहिए। हो सकता है आपके पड़ोसी हो तो आप इनसे सावधान रहें, क्योंकि आज ये सरकारी संपत्ति चुरा रहे हैं, कल को ये आपकी संपत्ति भी अपनी समझकर चुरा सकते हैं। फ्री का माल, मुफ्तखोरी। फिलहाल गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने इस मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है, वो भी मैं लेकर आया हूं। इसको भी जूम करिएगा कैमरामैन। अब मजे की बात क्या है कि जीडीएमए ने पुलिस में यह भी कहा है कि वो इन पौधों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध कराएं। गमलों की सिक्योरिटी करानी पड़ रही है, पुलिसकर्मी अब वहां पर तैनात हो। इसमें लिखा गया है, ये जो जीडीएमए ने चिट्ठी लिखी है इसमें लिखा, गमलों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल के जवानों को तैनात करने की कृपा करें। गमलों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल के जवानों को तैनात करने की कृपा करें। मतलब आप गुरुग्राम पुलिस भी सोच रही होगी, ये जो चिट्ठी है मेरे हाथ में, गुरुग्राम पुलिस भी सोच रही होगी कि G20 के कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को सुरक्षा दें या फिर अपने ही देश के इन गमलों को बचाएं। मतलब प्रतिनिधियों को बचाएं या गमलों को बचाएं। जीडीएमए ने पौधों की सुरक्षा को लेकर जो चिट्ठी गुरुग्राम पुलिस को लिखी है वो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के महत्व को देखते हुए गमला चोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए और गमलों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाए। मैं फिर पढ़ रहा हूं, इसको स्क्रीन पर रखिए कि गमलों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल के जवानों को तैनात करने की कृपा करें। जीडीएमए ने गुरुग्राम पुलिस को लिखा है कि भैया इनसे सावधान रहें, अब गमलों की सिक्योरिटी जवानों को दी जाए, पुलिस के जवान। जीएमडीए, इस मामले पर जीएमडीए ने क्या कहा है वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। सुना दीजिए भाई, जीएमडीए ने क्या कहा है। डेफिनेटली जीएमडी की तरफ से अपने सुभाष यादव आईएफएस और नोडल ऑफिसर हैं और जैसा हमारे संज्ञान में आया है उनसे बात भी की है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। मेरी वैसे तो सभी से अपील है कि वे इसमें सहयोग करें और अगर कोई सहयोग नहीं भी करता है तो कम से कम वो काम ना करें जो अगेंस्ट द लॉ हो, और अगर ऐसा उसके बाद भी कोई करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, इस साल के आखिर में ना देश की राजधानी में पहली बार हम सबके लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली चीज होने जा रही है। G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। इंडिया, भारत मेजबानी कर रहा है, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। अब G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इस समिट के दौरान अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, टर्की के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के प्रधानमंत्री तक शामिल होंगे। इसके अलावा इस समिट में यूएई, सऊदी अरब समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेने आएंगे। 2 तस्वीरें, बाइडेन पुतिन आएंगे तब भी गमले चुराएंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? सवाल ये है ना भाई कि क्या उनके सामने भी लोग ऐसे ही सरकारी संपत्ति चुराएंगे? गमला चोर, क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को? नया भारत, बढ़ता भारत, बदलता भारत, ये मैसेज दे रहे हैं हम। इसके अलावा 1 और 2 मार्च को यानी कि कल और परसों दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होगी और ये जो फूल लगाए गए थे G20 के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए थे।
भारत पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, ना सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि इस दौरान लाखों विदेशी मेहमान भारत आएंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति को करीब से समझेंगे। तब देश का हर एक नागरिक भारत का ना ब्रांड एम्बेसडर होगा, भारत के प्रतिनिधि की भूमिका में होगा। हर कोई, आप भी मैं भी, एज एन इंडियन हम लोग इंडिया के एम्बेसडर्स होंगे जब विदेशी मेहमान हमारी धरती पर होंगे G20 के लिए। लेकिन फिर से आप सोचिए ना, जिन लोगों ने 40 लाख रुपए की गाड़ी में 400 रुपए की सरकारी संपत्ति चुराने जैसी छोटी हरकत की है, क्या उन्हें भारत का प्रतिनिधि कहलाने का कोई हक होना चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसे लोगों को ना, हमें ऐसा लगता है कि भाई पहचान करके ना तब तक के लिए ना घर पर नजरबंद कर देना चाहिए ताकि इंडिया की छवि खराब ना जाए बाहर। बिल्कुल तब तक जब तक कि G20 में हिस्सा लेने आए विदेशी मेहमान भारत घूमकर चले ना जाए ना, तब तक इनको नजरबंद कर देना चाहिए। मतलब भारत की छवि ने कुछ 2-4 के चक्कर में इंडिया का मैसेज गलत जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि विदेशी मेहमानों के सामने भारत के सच्चे प्रतिनिधि कौन कहलाते हैं। अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, दिखाइए वो वीडियो। On the way here, which was like 4 days ago, I left my wallet on the train. Chirag? You? It's okay? Thank you so much. Thank you. Thank you. Where was it? Train से मिला हमको. On the train? Yeah. No. Yes, please. No. Please. No. You kept it safe. Thank you. No, ma'am. Please. No. भगवान की मेहरबानी हमारे पास। He wouldn't take it. I'm really touched. I am teary-eyed. I'm gonna go say thank you. Do you want to try the money again? I feel like there's so much negative news that comes out of India, and there's so much positive that happens here. It's a beautiful country, this. अब देखिए, एक तरफ है 40 लाख की गाड़ी में आए 2 पैसे के गमला चोर, और एक तरफ ये तस्वीर, ये विदेशी महिला अमेरिका की नागरिक है, पिछले कुछ दिनों से अपने पति और 3 साल के बच्चे के साथ भारत घूम रही है। इस दौरान हुआ ये कि विदेशी महिला गुजरात में यात्रा करने के दौरान अपना पर्स एक जगह ट्रेन में भूल गई। कहानी सुनिएगा। इस महिला को पर्स वापस मिलने की कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन फिर अचानक एक दिन इस महिला के पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। मैसेज चिराग नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जिसमें चिराग ने इस विदेशी महिला को बताया कि उनका पर्स उनके पास सुरक्षित है, भारतीय, हिंदुस्तानी। फिर यह महिला गुजरात के भुज में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले चिराग के पास पहुंची। चिराग ने इस महिला को उनका पर्स लौटा दिया, और इस दौरान यह महिला भावुक हो गई। इसने ना सिर्फ चिराग का धन्यवाद किया, बल्कि उसे इनाम के तौर पर ना कुछ पैसे देने की भी कोशिश की। जानते हैं, चिराग ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। आप विदेशी मेहमान है भाई, और यह हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे संस्कार है। इसके बाद इस महिला ने चिराग से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी और कहा कि भारत और अमेरिका की संस्कृति में कितना फर्क है। यही भारत के संस्कार है कि उन्होंने लिखा कि अमेरिका में धन्यवाद के रूप में भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में ईमानदारी की कीमत नहीं लगाई जा सकती, संस्कारों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप खुद सोचिए, भारत का सच्चा प्रतिनिधि कौन हुआ? ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, और ये पूरा निचोड़ है आज की स्टोरी का। 40 लाख की गाड़ी में 40 रुपए के गमले चुराकर ले जाने वाले ये संस्कारहीन रईस, या फिर किसी विदेशी का पैसों से भरा पर्स सुरक्षित उस तक पहुंचाने वाले और इनाम तक लेने से मना कर देने वाले चिराग जैसे लोग। जो छोटा सा ढाबा चलाता है चिराग, दिल देखिए कितना बड़ा है। आप ऐसे अमीर होंगे लेकिन सोच कितनी गरीब है, और एक चिराग ने एग्जाम्पल सेट किया। देखिए, भारत में आज भी ना ट्रेनों के टॉयलेट में मग्गे तक को चेन से बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि लोग वो तक चुरा लेते हैं। सरकारी बैंकों में भी आज भी ना पेन को चेन या धागे से बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि पेन के साथ भी वही होता है जो ट्रेन के टॉयलेट में इस मग्गे के साथ होता है, इसलिए चेन से बांधना पड़ता है। लेकिन असल में सरकारें मग्गे और पेन को चेन से नहीं बांधती है, वो लोगों की चोरी वाली सोच को बांधने की कोशिश करती है। 2018 में वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेनों में चोरी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। सुनिएगा, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी आज। आईना देखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि कुछ भारतीय क्या करते हैं। जिसके मुताबिक उस साल 1,95,000 तौलिए, 1,95,000 तौलिए, 81,736 बेडशीट्स, 55,573 तकियों के कवर, 5,038 तकिए और 7,000 से ज्यादा कंबल लोगों ने चुरा लिए। इसी तरह 2017 में जब मुंबई से गोवा के बीच पहली बार जब आधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस ट्रेन की शुरुआत की गई थी ना,
इसकी यात्रा में ही इसमें लगे 300 से ज्यादा हेडफोन्स चुरा लिए गए, एलसीडी स्क्रीन तोड़ दी गई और ट्रेन के टॉयलेट्स में तबाही मचा दी गई। पूरी ट्रेन को जबरदस्त तरीके से गंदा कर दिया गया। एक और एग्जांपल आपको देते हैं ना, सितंबर 2017 में मुंबई से मनमाड के बीच दौड़ने वाली पंचवटी एक्सप्रेस के साथ भी ना ऐसे ही हुआ था। ये कुछ इस मानसिकता वाले लोग होते हैं। लोगों ने 1016 आर्मरेस्ट पर लगे कवर फाड़ दिए, 536 आर्मरेस्ट तोड़ दिए, खाने में रखने वाली 513 टेबल्स के नॉब्स को चुरा लिया, नॉब्स चुरा लिए, 180 मैगजीन हैंडल्स को फाड़ दिया, हैंडल्स को फाड़ दिया। शौचालय में लगे, पूरा लगेगा आपको, 50 नल, 43 मग्स, 15 शीशे और 17 डस्टबिन चुरा कर ले गए। ये वही 40 लाख हो गए, कोई ऐसा तो नहीं गरीब होंगे, इनके पास भी होगी 30-40 लाख की गाड़ी, लेकिन आदत है, संस्कार थोड़ी ना आते हैं पैसों से। ट्रेन में रखी एक पूरी की पूरी सेंटर टेबल ही गायब कर दी गई। मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू हुई शताब्दी एक्सप्रेस के साथ भी ऐसा हुआ। एग्जाम्पल लेते जाइए आज आप। लोगों ने इस ट्रेन में लगे हेडफोन चुरा लिए, एलसीडी स्क्रीन तोड़ दिए, बिजली के स्विच तक निकाल लिए। और इसी महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि चोरों ने, सुनिए, बिहार के मधुबनी जिले में 2 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को ही चुरा लिया, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। यह रेलवे ट्रैक काफी समय से बंद था। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, निष्कर्ष यही है कि पैसे से ईमानदारी और संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।